हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का सेट नंबर मॉडल सेट नंबर संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 7 मॉडल सेट नंबर कितना 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। संस्कृत के मॉडल सेट 6 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस सेट से मॉडल सेट नंबर 7 से कम एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि पहले जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? स्वामी दयानंद जी का निधन का मतलब मृत्यु कब हो गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मृत्यु कब हो गया था? चलिए तो कब हो गया था? 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। लेकिन जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में टंकारा, गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद जी जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे मुंबई में। कहाँ किए थे? मुंबई में 1875 ईस्वी में। इसमें पूछा है स्वामी दयानंद के निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? स्वामी दयानंद जी जो थे वह कैसा काम किए थे? तो समाज का उद्धार किए थे। समाज को उद्धार किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ। आर्य के शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? तो मुंबई में। कहाँ किए थे? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? मतलब इनमें से जो चारों ऑप्शन उनमें से किसका जन्म स्थल जन्म गुजरात के टंकारा गांव में है? किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी दयानंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम कौची था? तो स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी। कब हुआ था? 1875 ईस्वी। कहाँ हुआ था? मुंबई में। किए थे? स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद जी के माता पिता जो थे वह किसके उपासक थे? मतलब किसके भक्त थे? तो शिव के। किसके थे? शिव के भक्त थे। उपासक का मतलब होता है भक्त। किसके भक्त थे? शिव के। स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए? स्वामी दयानंद वो घर छोड़कर कहाँ चल गए थे? तो मथुरा। घर छोड़कर कहाँ भाग गए थे? मथुरा चल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? किस नगर में हुई थी? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल शंकर किनका नाम था? मूल शंकर जो था किनका नाम था? तो किनका नाम है? तो स्वामी दयानंद का। मूल शंकर किनका नाम है? स्वामी दयानंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद कौन था? स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के स्थापक। आर्य समाज के क्या थे? स्थापक यानी संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद यहाँ पर है।
स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? इनमें से कौन जो है मूर्ति पूजा के विरोध किए थे? तो स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक इनमें से कौन जो थे समाज सुधारक थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का विचार किया? किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किए थे? किनके कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वैदिक ग्रंथ का प्रचार किए थे? तो किनके कहने पर? किनके कहने पर? विरजानंद के कहने पर उन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किए थे। मतलब विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिए थे। तो कहेगा किसके कहने पर स्वामी दयानंद वैदिक ग्रंथ का वैदिक धर्म का प्रचार किए? तो विरजानंद के कहने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वह उनकी रचना किसने किए थे? तो किसने किए थे? स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरिद्रान कौंतेय ये जो है पद जो है किस पाठ से संकलित है? किस पाठ से संकलित है? तो किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्रपथिक कथा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक कथा के जो पाठ के रचयिता हैं वह कौन है? तो व्याघ्रपथिक पाठ के रचयिता नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? किससे लिया गया है? तो हितोपदेश से। किससे? हितोपदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाती है? लोभ जो है मनुष्य को कहाँ लेकर चल जाती है? तो कहाँ? तो विनाश की ओर। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन जो है इनमें से कौन जो है स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर, कुश का मतलब कंगन के लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? तो कौन? तो व्याघ्र। कौन बोल रहा था? व्याघ्र। कौन बोल रहा था? व्याघ्र मतलब वाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथिक कहाँ फंस गया? पथिक जो है कहाँ फंस गया था? पथिक जो है कहाँ फंस गया था? पथिक जो है कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जो है वंशहीन था? इनमें से कौन जो है वंशहीन था? वंशहीन का मतलब इसका कोई नहीं था। तो व्याघ्र का। किसका? व्याघ्र का मतलब वाघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुराचारी कौन था? दुराचारी जो है वह कौन था? तो व्याघ्र मतलब वाघ। कौन था? वाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दानशील कौन था? दानशील जो है इनमें से कौन जो था दानशील था? तो दानशील कौन था? तो व्याघ्र। कौन था? व्याघ्र मतलब वाघ दानशील था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा जो है और किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। किस लिया गया? हितोपदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। किसके बिना? ज्ञान के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गमनम में कौन सा पढ़ते हैं? गमनम में जो है कौन सा पढ़ते हैं? गमनम में कौन सा पढ़ते हैं? चलिए तो गमनम में कौन सा पढ़ते हैं? तो लयुट पढ़ते। कौन सा पढ़ते हैं? लयुट पढ़ते। जैसे गम प्लस लयुट तो गमनम, और उसमें पठ प्लस लयुट तो पठनम, लिख प्लस लयुट तो लेखनम, नी प्लस लयुट तो नैनम, दृश्य प्लस लयुट तो दर्शम, स्मृति प्लस लयुट तो स्मरणम। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
करा लघुत्तर, लघुत्तर में कौन सा तदी पढ़ते हैं, लघुत्तर में कौन सा तदी पढ़ते हैं। तो लघुत्तर बोलेगा तो कौन सा तदी पढ़ते हैं, तो तर। कौन सा तदी पढ़ते हैं, तर। लघुत्तर में कौन सा है, तर। लघुत्तर में कहेगा तो कौन सा है, तर, मतलब तरफ। लघुत्तर में कौन सा पढ़ते हैं, तर। लघुत्तर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तर। अगर महत्तम बोलेगा तो हो जाएगा तमप, क्या हो जाता है, तमप। अगर तर अंत में रहेगा समझ जाएंगे तरफ है, कौन पढ़ते हैं, तरफ पर पढ़ते हैं। और मम रहेगा अंत में समझ जाएंगे महत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठित्वा। कौन सा बनेगा, पठित्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणम में कौन सा पढ़ते हैं, प्रणम में जो है कौन सा पढ़ते हैं, तो लप पे पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो जाओ प्रणम में कौन सा पढ़ते हो जाएगा, तो लप पे पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा मानव में कौन सा तदी पढ़ते हैं, मानव में जो है कौन सा तदी पढ़ते हैं, तो मानव जोड़ अंत मानव, मनु जोड़ अंत मानव, मनु जोड़ अंत हो जाएगा क्या, मानव। पांडु जोड़ अंत पांडवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु प्लस स्टीन से कौन सा शब्द बनेगा, गुरु प्लस स्टीन से करा कौन सा शब्द बनेगा। चलिए तो कौन हो जाएगा, गुरु प्लस स्टीन से कौन सा हो जाएगा, गरिष्ठी। गरिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गरिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी गरिष्ठ, क्या हो जाएगा, गरिष्ठ। गुरु प्लस स्टीन से क्या हो जाएगा, गरिष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, क्या हो जाएगा, साधक प्लस टाप से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द हो जाएगा, तो साधिका। क्या हो जाएगा, साधिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी में कौन सा इंद्राणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, इंद्राणी में जो है कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, इंद्राणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। इंद्राणी में कौन सा हो जाएगा स्त्री पढ़ते, तो इंगिस पढ़ते। कौन हो जाएगा, इंगिस पढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो गायिका। क्या बनेगा, गायिका। ऑप्शन नंबर बी गायिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गम प्लस का 3 से कौन सा शब्द बनेगा, गम प्लस 3 से कौन सा शब्द बनेगा, तो गति। कौन सा बनेगा, गति। ऑप्शन नंबर ए गति। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।